फाइनेंशियल इकोसिस्टम को पूरे दिया वर्ल्ड वाइड चेंज करने आए हैं। वॉल्यूम दे ये कोई प्लान नहीं है कि पैसा डालो पैसा बन जाएगा। ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड है और ये पूरे इकोसिस्टम फाइनेंशियल को सही दिशा में देना चाहता है और इसके पावर को आपके हाथ में सौंपना चाहता है। आगे लिखा है, पारदर्शिता, शांति और आत्म साक्षर वाले एक आदर्श प्रतिबिंब संसार में प्रवेश कराने में मदद करती है। हमारी आस्थाएं वितरित एप्लीकेशन सभ्यता में अंकित होगी। हमारा सिद्धांत ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर अस्तित्व में रहेगा और हमारे अस्तित्व पृथ्वी के हर कोने में फैलेगा। ये कोई देश का नहीं है। जैसे देखो, थोड़े स्पिरिचुअल है, आप इसको रिलीजन के विषय में मत लीजिएगा, ठीक है प्लीज। मैंने जो स्टडी किया है कि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक जाति, एक समाज, एक धर्म की स्थापना के लिए नहीं आए थे। वो ओवरऑल मानव का उत्थान और मानव की पापों की क्षमा के लिए आए। उसी प्रकार ये जो ओरिजिन आया है सिर्फ एक देश के लिए, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं है। ये पूरा दुनिया के हर कोने में इस इकोसिस्टम को लाना और हर एक व्यक्ति को आर्थिक रूप से समृद्ध करना है अपने पूरे कैरियर में। ऐसा कोई भी मैकेनिज्म और ऐसी कोई भी बातें आज तक मैंने नहीं देखा है जो सिर्फ प्लान के बारे में बात नहीं कर रहा है। ये पूरा मानव सभ्यता के बारे में बात कर रहा है। आगे लिखता है, हम अपने वचनों का सख्ती से पालन करेंगे, प्रत्येक आस्तिक के मानवाधिकारों का सम्मान करेंगे, हर आस्तिक के मानवाधिकारों, संपत्ति अधिकारों की रक्षा करेंगे, सामाजिक व्यवस्था के विकास का सम्मान करेंगे और स्वतंत्र विश्व में डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट सभ्यता की ओर बढ़ने के लिए एक नई क्रेडिट प्रणाली का निर्माण करेंगे। डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसका वीटो पावर सिर्फ आपके पास रहे। हमारी आस्थाएं हैं, हर व्यक्ति स्वतंत्र हो, हर व्यक्ति को न्याय मिले, हर व्यक्ति समानता मिले, निर्भयता मतलब डर खत्म हो जाए कि वो कमाएगा तो कभी गवर्नमेंट का कुछ नियम आएगा, कुछ उसकी संपत्ति कुर्क की जाएगी, जब्ती कर लिया जाएगा, अनेक प्रकार के गवर्नमेंट के उसका अधिकार हो जाएगा। ऐसा नहीं, व्यक्ति निर्भरता मतलब डर बिना पैसे कमा और अपने पैसे को सही दिशा में यूज करे। दयालुता, हर व्यक्ति के अंदर एक दयालु भाव रहे कि मैं सिर्फ कामयाब ना हूं, अन्य लोगों को भी मैं कामयाब करूं। विश्वास पैदा करें कि भाई हम आपके साथ हैं, मतलब अनंत काल तक ये चीजें चले। हम हिंसा, हत्या, नशीली पदार्थों, अश्लीलता, सरकार विरोध या चोरी का समर्थन नहीं करते। मतलब हिंसा को बढ़ावा नहीं देती और हत्या को भी बढ़ावा नहीं देती, नशीले पदार्थ को भी बढ़ावा नहीं देती, सबका विरोध करती है, अश्लीलता का भी विरोध करते हैं और हाँ, सरकार के विरुद्ध में जो काम होता है उसका भी विरोध करते हैं। सरकार को सहयोग कर देंगे। जिस देश में आप अर्निंग कर रहे हैं, जहां भी बैठ कर अर्निंग कर रहे हैं, गवर्नमेंट के नियम को तोड़ना नहीं है, गवर्नमेंट को सहयोग देना है और देश की आपको सहयोग देना है। चोरी का समर्थन नहीं करते, सहयोग करो ना कि चोरी करो। हम चुनावी योगदान और आवेदन मूल्यांकन के आधार पर ओरिजिन डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट विश्व में अधिकारों और दायित्वों का निर्धारण करेंगे 3 पहचानों के अंतर्गत, ठीक है। एक्चुअल में 3 पहचान V6 तक है, 1 से 6 तक उसकी भी बात करूंगा। मास्टर, मैनेजर और आस्तिक, उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। हम ब्लॉकचेन, इंटीग्रेटेड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और एक संपूर्ण गोपनीयता कंप्यूटरीकृत प्रणाली का उपयोग करेंगे ताकि हर आस्तिक के अधिकारों और हितों की रक्षा हो सके। डेटा अधिकारों की स्वतंत्रता, ठीक है, और मूल्य विनिमय की स्वतंत्रता, विश्वास स्थापना की स्वतंत्रता और संपत्ति वितरण की स्वतंत्रता। ये सिर्फ मैं एक पेज को लेकर आपके बीच में एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। आगे क्या लिखा है, इसको किसने बनाया? ओरिजिन प्रिप्रेशन चर्च। मैं ये बताना चाहता हूं साथियों कि आप ओरिजिन को स्प्रेड से लेकर इसके नेटवर्किंग प्लान को लेकर ना समझे। ओरिजिन मतलब उत्पत्ति। अब हम देखते हैं दूसरा चीज है अवेकिंग। क्या है? अवेकिंग है। अवेकिंग का मतलब क्या होता है? क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये सिर्फ आज और कल का प्रोजेक्ट नहीं है। ये प्रोजेक्ट शाश्वत प्रोजेक्ट है। शाश्वत मतलब होता है अनंत काल तक। फिर मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, फिर
आज आपको क्या करना चाहिए और किस प्रकार से आप इसमें ग्रोथ कर सकते हैं और किस प्रकार से आप अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं, उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। और मेरे सेशन में हमेशा मैं कहता हूं, आप घबराइए नहीं, आप घबराइए नहीं। पेशेंस एक बहुत बड़ी चीज होती है और सब्र में जो ताकत है वो किसी और चीज में नहीं है। तो चीजों को किसी भी व्यक्ति को समझाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या समझाना है? आपको समझाना है शाब्दिक अर्थ क्या है, दूसरा अवेकिंग, अवेकिंग इन हिंदी, अवेकिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, उसको समझते हैं। इसका मतलब होता है जागृति, जागना, उठना, चेतना अपने दिमाग को। ओरिजिन फर्स्ट फेज है और ये होने में लगभग 2 साल सक्सेसफुली कंप्लीट कर रही है। मार्च में 2 साल आएगा। साथियों मैं बता दूं, पूरे 20 साल के करियर में 4 साल क्रिप्टो इंडस्ट्री में मैंने कई सारे प्रोजेक्ट को ना 4 महीने 6 महीने साल भर में निपटते देखा। जो बहुत बड़े बड़े दावे करते थे ओरिजिन से अच्छा है, अब वो लीडर प्रमोट करते थे जिन्होंने ओरिजिन को इंट्रोड्यूस कराया इंडिया में और छत्तीसगढ़ में। आज वो बिन पेंदी के डिलोटे के जैसे इस उस प्लेटफॉर्म में है और उस प्लेटफॉर्म में कई लोग के पैसे डुबवाए हैं और उस प्लेटफॉर्म का आज अस्तित्व नहीं है। तो अवेकिंग मतलब होता है जागृति, मतलब ओरिजिन ने 2 साल लगभग कंप्लीट कर लिया। आप जाग जाओ, ये कोई 1 दिन 2 दिन का प्रोजेक्ट नहीं है। जाग जाओ, इसको कैरियर ग्रुप में जाग जाओ, ऐसे बड़े सपने को पूरा कर सकते हैं। जाग जाओ, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ऐसी टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहा है जो शाश्वत और अनंत काल तक रहेगा। तो लोगों को बताओ कि ओरिजिन मतलब क्या है, लोगों को बताओ। अब मैं इथेरियम कॉन्ट्रैक्ट और व्हाइट पेपर को स्टडी करूं, मैं भी उसको शेयर करने की कोशिश करूंगा। तीसरा है इंटरनिटी, इसका तीसरा फेज क्या है? इंटरनिटी। मेरे स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है, बस मैं जो समझाना चाहता हूं उसको देखिए। इसका मतलब क्या होता है? अनंत काल, शाश्वत। इसका जो तीसरा फेस आएगा सर, अनंत काल, मतलब एक ऐसा प्रोजेक्ट ला रहा है, मैं और आप इस दुनिया में रहे ना रहे, ये प्रोजेक्ट रहेगा। तो अगर मैं फिर से स्पिरिचुअल में जाऊं, बाइबल का पहला पेज उत्पत्ति है, ठीक है, पुराना नियम हम बोलते हैं। फिर यीशु मसीह जब आते हैं नए नियम में, तो लोग को बोलते हैं कि मैं फिर परमेश्वर का राज्य निकट है। तो सेकेंड चैप्टर इसका है, ठीक है, सेकेंड चैप्टर इसका जो है वो है जागृति, जाग जाओ, अवेकिंग। और फिर उसके बाद बाइबल में हम जाते हैं ना, तो एक ऐसा राज्य आएगा जो अनंत काल तक रहेगा परमेश्वर का, वो है इंटरनिटी। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा भी है शाश्वत काल, आत्मा की अनंत काल। फिर से मैं कहूंगा, मैं कोई स्पिरिचुअल को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं बताना चाहता हूं ओरिजिन क्या है, मैं बताना चाहता हूं कि ओरिजिन क्यों बना है। जब कोविड का समय आया था, पूरा विश्व में हर एक व्यक्ति को फाइनेंशियल को लेकर बहुत ज्यादा डर आया था। उसी समय से इसकी बनाने की प्रारूप हुई और कई देशों के अलग अलग टैलेंटेड और एक्सपर्ट ब्लॉकचेन क्रिप्टो के जानकार लोग मिलकर बनाए। डाओ कम्युनिटी एक्चुअली बहुत बड़े और एक आदमी डिसीजन नहीं लेता, सब डाउट करते हैं, यहाँ तक कि हमसे भी वोट मांगती, तब कोई चीज को लाता है। तो ये एक ग्रोइंग सिस्टम की ओर बढ़ रहा है। इसमें आप ये कभी मत मानिए, कभी मत दिमाग में लाइए कि कल को ये कुछ हो जाएगा। रेट बस ऊपर नीचे होगा, लेकिन ये अनंत काल तक रहेगा। जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, ब्लॉकचेन, जब तक रहेगा तब तक हमारा ओरिजिन एल्जीनेस रहेगा। तो देखिए, ओरिजिन जो है एल्जीनेस को लेकर आया, ठीक है, अवेकिंग एक को लेकर आएगा और इंटरनिटी लेके आएगा अनुबिक व्हाइट को। अनुबी की टोटल सप्लाई अस फॉर बिटकॉइन के बराबर है 21 मिलियन। आप लोग चैट में लिख सकते हैं कितना है, 21 मिलियन। चलिए मैं एक छोटा सा आप लोग भी शेयर करता हूं और फिर से मैं चाहूंगा हमारी जो टीम है, ग्रो टुगेदर टीम जो है ना, वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को स्टडी करे। क्या करे? कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को स्टडी करे। इथेरियम कॉन्ट्रैक्ट है, स्मार्ट और व्हाइट पेपर है, इसको स्टडी करें आप।
चलिए, मेरा बहुत सारे फाइल है, बहुत पुराने फाइल है, तो मेरे को थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ रहा है। फिर से हम ग्रुप पे भेजेंगे और हिंदी के साथ भेजिए। याद रखिएगा, जितना ज्यादा आप स्टडी करेंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आएगा, और जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा आपका बिजनेस कई गुना बढ़ने वाला है। कितने लोग इस चीज को समझते हैं? नॉलेज इज मनी, ये देखिए लिखा है ना, ओरिजिन इंटरनल कॉन्ट्रैक्ट। ये मैं टच किया, ये मैं ओपन किया, ठीक है, ओपन हो रहा है। तो ये स्टडी करिए, आप हिंदी में जाके स्टडी करिए, इंग्लिश में स्टडी करिए। जो मैं स्क्रीनशॉट दिखाया ना, इसी को मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाया, क्या है, कैसे है, ये इसका पेमेंट गेटवे क्या है, कैसे काम करता है, क्या क्या चीज आने वाला है, ये पूरा इसमें है। ठीक है, ये प्लेयर्स को लेकर भी स्टडी करिए। मतलब हमेशा लोगों को बोलना और सोना नहीं है, जीवन का मूल उद्देश्य अपने आप को बेहतर बनाना है। जीवन का मूल उद्देश्य की वजह से कितने लोग कामयाब हो रहे हैं और आपकी वजह से कितने लोग का दुख दूर हो रहा है। जीवन का मूल उद्देश्य यही है। इस सृष्टि को, इस प्रकृति को आप क्या देके जाएंगे, ये देख रहे हैं, ये पूरा आपको स्टडी करे। अरे को यार मत सो है। मैं जब 10वीं क्लास में पढ़ता था, यकीन मानिए, मैं जब सुबह 7 बजे पढ़ने बैठता था, कई बार ऐसा हुआ है कि पूरा रात भर पढ़ के अगले दिन सुबह मैं उठता था। हाँ, चाय पीने के लिए वॉशरूम यूज करता था। मैं 24 घंटा पढ़ने का मैं रिकॉर्ड बनाया था। इतना दीवानापन कि अपने दम पे कुछ करना है, फेल नहीं होना है और टॉप करना है। 55 पेज का है सिर्फ। क्यों स्टडी नहीं करते? नया साल क्या ऐसी नया साल हो जाएगा? ये प्रोजेक्ट में वही डरता है जो आदमी पढ़ाई नहीं कर रहा है, जो आदमी स्टडी नहीं कर रहा है। ये हम फिर से आपके पास भेज देंगे, इसको स्टडी करिएगा। मैं चाहता हूँ लोग हिंदी और इंग्लिश में उसको प्रिंट आउट करके रखिए। दुनिया नहीं बदलेगी, हमको बदलना है। लोग ऐसे विश्वास नहीं करेंगे। वो देखकर लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा होना चाहिए, यार ये बंदा है, इसके पास नॉलेज है, इसके जैसा कोई नहीं है, इसके जैसे बनना है। ये आपके मन में ना एक पागलपन होना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं, इंटेलिजेंट व्हाइट पेपर वगैरह, खैर हम आपको भेज देंगे। ये देखिए लिखा है ना, हिंदी मिक्स ओरिजिन करके लिखा है। ये बहुत सारे प्लान हैं जो हमने बनाया, बहुत ज्यादा मेहनत की है। ये फियरलेस कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फियरलेस कॉन्ट्रैक्ट मतलब बिना डर के किए जाने वाला ये फियरलेस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। ये क्या है, कैसे है, ठीक है, ये सारा चीज आपको स्टडी करना चाहिए। ये भी सेकंड है ना, ये आपको स्टडी करना चाहिए। क्यों स्टडी नहीं करते भाई? क्यों डरपोक और काया टेप का सिर्फ रेट को लेकर आप बात करते हो? आप जाके ओरिजिन के साइड में स्टडी करो, सारी चीजों की स्टडी करो। जितना ज्यादा स्टडी करेंगे आपका सक्सेस उतना फास्ट होगा। जितना ज्यादा पढ़ाई खत्म होगा, जितना ज्यादा आप स्टडी करेंगे, लोगों के सामने दम से बात करेंगे। कितना पेज का है? 88 पेज का है। इसका हिंदी इंग्लिश आपके पास होना चाहिए। क्यों सो जाते हो? क्यों टेंशन लेते हो? और ऑलवेज इज नॉलेज इज पावर। और इसको लेकर आप लोग स्टडी करो, इसको लेकर आप पढ़ाई करो। ओरिजिन प्रोजेक्ट व्हाइट पेपर है ना, ऐसे बहुत सारे हमने स्टडी किया है और लगातार मैं स्टडी करते रहता हूँ। ठीक है, ये 3 चरणों में आएगा, ये पूरी दुनिया को बदलेगा। जैसे चौथा पॉइंट में देखते हैं 3 चरणों का विकास। पहले चरण में नई करेंसी एजनेस का बनना और लॉन्च करना। दूसरे चरण में गुप्त स्टेबल कॉइन ए का बनना, इसका उपयोग शुरू होना। तीसरे चरण में अनुपीकारना। इसका विजन क्या है? ओरिजिन एक स्वतंत्र लोकतांत्रिक और डिजिटल दुनिया बनाना चाहता है जहां हर इंसान अपने पैसे पर पूरा हक रख सके और गोपनीयता बनी रहे। और ये आप इसको हमने हिंदी अनुवाद करके डाला हुआ है। आज फिर से हम अपने ग्रुप में अपने लोगों को ये देंगे, मोर स्टडी और शरीर दिमाग के थकते तक पढ़ाई करवा। पता नहीं मेरी बातें कितने लोग को समझ में आ रही। जितने लोग समझ में आ रही यस लिख सकते हैं आप लोग। ये हम लोग हिंदी में किया है, ये पूरा हिंदी में। आप भी चाहे तो कर सकते हैं, तो चैट ओपन कर सकते हैं, कोई दीजिए, पूरा हिंदी में।
59 पेज है, क्यों आप अपने आप को बेहतर नहीं बना रहे? अच्छा, इसके जो 6 शब्द है वो 6 भी अकॉर्डिंग टू बाइबल है, जिसके बारे में आराम से बात करूंगा। मैं फिलहाल आपको यही कहूंगा कि ओरिजिन, आपको पता है, मैं एक बार इसको ऑफ करता हूं शेयरिंग को। आप आज जीरो हैं, हो सकता आप आपने चालू किया आज, हो सकता आपका अचीवमेंट बड़ा नहीं है, लेकिन आपके अंदर अगर दम है ना, तो जो पहले से है बन सकते हैं। आप जितना अपने ऊपर काम करेंगे, लोगों का सपोर्ट करेंगे, लोगों को आगे बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा आप बढ़। फिर मैं कुछ कैलकुलेशन कराऊंगा कि आज आपको क्या करने की जरूरत है। क्या देखना चाहेंगे? क्या समझना चाहेंगे कि मेरा दिमाग और जुनून किस हद तक है? कई लोग वीडियो देखते हैं तो कुछ चीजें, अरे सर क्या दिखाते हैं, समझ ही नहीं आता है करके बोलते हैं, लेकिन नहीं। समझ ही नहीं आता है सर, क्यों दिखाते हैं फिल्मों की कटिंग। जब मैं आया था ना ओरिजिन में, एक सिद्ध डॉन लोग थे, लोगों को लगता होगा ना रमेश पटेल विस्फोटक टाइगर, यू ही टाइगर बन गया। बेटा जब इस बिजनेस में आया था ना, इस प्लेटफॉर्म में, तो तुर्रम खान लोग तो संसा जैसे थे, चाहे वो सोम कश्यप हो, चाहे वो कमल चौहान हो, चाहे 2-4 मेरे और सीनियर हो, अपने आप को बहुत बड़ा मानते थे। तो यहाँ पे ऐसे लुखे लोगों और फालतू फालतू लोगों टक्कर देके नहीं पहुंचा। जितने लोग को पीछे छोड़ा हूं ना, ऑलरेडी वो डॉन थे। एक तो छत्तीसगढ़ में इस प्रोजेक्ट को लाया था सोम कश्यप, आज भटक रही था उधर, उसकी औकात नहीं है मेरे सामने आके बात करने की। वो चाहे कमल चौहान हो, वो भी बोलता था कि मेरे से पहले कोई भी सिक्स बनेगा नहीं। दम यहाँ होता है, शुरुआत बाद में भली हो, लेकिन अंजाम तक तो सबसे पहले मैं पहुंचाऊंगा। और ये पागलपन, जुनून क्यों आप लोग के अंदर नहीं है? और किसी व्यक्ति को ना ये बताने की जरूरत नहीं कि वो कौन है, उसका नाम उसका काम बताता है, उसका काम बताता है कि वो कौन है। बोला ना वो डॉन, बोला कि रेशम की कीड़े की जिंदगी कुछ समय होता पानी में डाला जाता। बेटा रेशम का कीड़े नहीं है, हम ग्रो टूगेदर वाले चट्टान है। और आपको बता दूं, आज पूरे इंडिया में अगर ओरिजिन टिका हुआ है, लोग आज काम कर रहे हैं, तो ग्रो टूगेदर टीम की वजह से है, इस सिस्टम की वजह से है। अगर ये सिस्टम हम नहीं बनाते इंडिया में, तो आज ओरिजिन का नाम हो सकता है मिट सकता। लोग नहीं करते। कई लोग बात करते हैं सर हम ग्रो टूगेदर टीम के एजुकेशन पे से जिंदा है, और जो हमारे जूम में नहीं आ पाते हैं वो जाके यूट्यूब में जाते हैं, वीडियो को देखते हैं, वहां से सेल निकलते हैं, वहां से बिजनेस खड़ा करते हैं। उनका सीनियर नहीं है, उनका मेंटर नहीं है, लेकिन ग्रो टूगेदर और हमारे एजुकेशन सिस्टम को मेंटर बना के बैठे। मैं कई बार फॉरेन जाता हूँ तो लोग क्या बोलते पता है? ये देखो, अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लोग बोलते हैं ओरिजिन मतलब रमेश पटेल विस्फोटक लीडर। ये कई लोग रिप्लाई करते हैं, ओरिजिन मतलब रमेश पटेल। मैं नहीं कहता कि मैं बड़ा, ओरिजिन मतलब ग्रो टूगेदर है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, हो सकता है इस पैनल में जुड़े होंगे। जब फोन आता है मेरे पास, बहुत लोग का, कई लोग के पास आता होगा, मैं बोलता हूँ किसकी टीम से, तो बोलते हैं आपकी टीम से है। मैं बोलता हूँ फीमेल लीडर का नाम बताना, नहीं बता पाता कि जो फीमेल लीडर है
हर एक व्यक्ति का नाम, पहचान, चेहरा यहाँ पे है, लिंक मांगते हैं। और कई लोग तो ना दूसरे लोगों को अपनी टीम में लाते हैं ये बोल के कि हम रमेश पटेल की टीम से हैं। ऐसा कितने लोग साथ हुआ, वो चाहे तो यस लिख सकते हैं, मतलब बिल हमारे नाम से पाड़ा जाता है। अपने सीनियर को बेच नहीं पा रहे ना, उनके सीनियर बिक पा रहे हैं। इतने कायर लोग हैं। और ये दम से बात कोई जूम पैनल या कहीं भी बोल नहीं सकता, मैं तो हर जगह बोलता हूँ। अरे घंटा, आपका सीनियर अगर कायर है, अगर आपके सीनियर के अंदर दम नहीं है, जज्बा जिगर नहीं है, आओ ना ग्रो टुगेदर टीम में। कौन रोकता है आपको? काहे पीठ पीछे जाके हमारा जूम में आते हैं, हमारा एजुकेशन को लेते हैं और हमारी बुराई करते हैं। मैं इस पैनल से बता दूं, कोई भी व्यक्ति अगर टीम का व्यक्ति अगर ग्रो टुगेदर टीम के एक बंदे को भी टच किया, बुरा वाला कहा, तो मेरे से बुरा या मेरे से खतरनाक कोई नहीं होगा। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अपने परिवार से बेहद प्यार करता हूँ। मुझे ग्रो टुगेदर के हर एक व्यक्ति का चिंता है, फिक्र है, और मैं चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति तरक्की करे, उन्नति करे, अपने सपनों को पूरा करे। उसके लिए मैं जी जान लगा दूंगा, उसके लिए फिर जाऊंगा दुनिया से, लेकिन उन लोग को कमा के, उनको जिता के ही रहूंगा। और जो मेरे परिवार पे उंगली उठाया वो रमेश पटेल से टक्कर लेगा। इसलिए मैं कहता हूँ, आपका सीनियर सही नहीं है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ग्रो टुगेदर की किसी टीम में आके आप ज्वाइन करो, रमेश पटेल को आप पाओ। पता है, पैसे दो तरीके से आते हैं, जिद और जुनून से, और कोई तरीका नहीं। और हम लोग जिद्दी भी हैं और जुनूनी भी हैं। हम खुल के काम करते हैं, हम कहते हैं कि हमारे टीम में आओ, हम आपको आगे बढ़ाएंगे। और हमारी टीम का उद्देश्य 3 है, मैं बार बार दोहराता हूं। हमारा उद्देश्य सिर्फ पैसे बनाना नहीं है, हमारा सबसे पहला उद्देश्य लोगों को क्रिप्टो और फॉरेक्स में जो स्कीम होता है उससे बचाना। और हम कई लोगों को बचाएं। आज सबसे ज्यादा स्कीम हो रहा है क्रिप्टो मार्केट में, और कितना क्रिप्टो में अभी तक स्कैम हो चुका है उसे भी मैं थोड़ा सा आप लोग को दिखाना चाहूंगा। आप गूगल जाइए, ये छोटी छोटी चीजें हम बार बार बताते हैं, आपको आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि हम क्या बता रहे हैं। या आप टोकन स्टेपर डालिए, ये टोकन स्टेपर है, टोकन स्टेपर में जाके आप चेक आउट कर सकते हैं कि कितना स्कीम अभी तक हो चुका है, कितना टोकन पॉइंट टोटल क्रिप्टो कितना बन चुका है। आप देखिए कितना टोकन और पॉइंट दुनिया में क्या नंबर है, 3,41,17,581, और स्कीम हो चुका है 38,55,899। रोज देखिए, रोज स्कीम हो रहा है, रोज नए टोकन और कॉइन बन। तो हमारा पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड के लोगों को क्रिप्टो स्कीम से बचाना। और जो ग्रो टुगेदर टीम ने, जो हमारे सिस्टम ने, जो हमारे डाउन लीडर्स ने पैम इंडिया को जो एजुकेशन दिया है ना, आज तक के इतिहास में क्रिप्टो मार्केट में इंडिया में किसी ने भी एजुकेशन नहीं दिया। और जो हम आज दम से, जो हम विश्वास से जो ट्रेनिंग करते हैं, जो शो करते हैं, जो सम्मान देते हैं, वो आज तक किसी ने नहीं दिया। और हमने बहुत बड़ा शो किया, हमने बहुत बड़ा ग्रेट इवेंट किया, आप सभी लोग को पता है, रायपुर में, जिसकी मिसालें सदियों तक, क्या सदियों तक ये इंडस्ट्री देती रहेगी। मैं छोटा सा अपना क्लिपिंग दिखाता हूँ आप लोग को। ऐसा शो करना 3,000 के लोगों के साथ, अच्छे से अच्छे लीडर की कुव्वत और औकात और कुछ हमारी में दम नहीं है। हम आंधी और तूफान है, हमसे मत लगना, उड़ा देंगे, जला देंगे। और मार्केट में तो रिवॉल्वेशन लेके आएंगे। अगर आप आज ओरिजिन के रेट को देख रहे हैं तो बहुत गलतफहमी है, रेट नहीं, इसका चलना ही बहुत बड़ी बात है। सर इतने समय में प्रोजेक्ट निपट जाते हैं। और मैं कहूंगा हर एक व्यक्ति को कहूंगा, 2 चीजों को आप देखिए, सिर्फ 2 चीजों, इन 2 चीजों को देखना है। अपनी आईडी ओपन करता हूँ। अगर बड़ा काम करना है तो 2 चीजों पे फोकस करें
फोकस नहीं करना है किसी भी चीज में, सिर्फ दो चीजों में। वो दो चीजें क्या होनी चाहिए? और अगर ये दो चीजें नहीं बढ़ रही है ना सर, नींद और खाना दोनों हराम हो जाना चाहिए। क्यों नहीं बढ़ रहा है? सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सफलता का रहस्य दो चीज में है। और मैं बहुत ही ज्यादा टेढ़ा और पागल हूं, और मुझे पैसे चाहिए और सम्मान चाहिए और लोगों को आगे बढ़ाते हुए चाहिए। ये मेरा जुनून है। क्या दो चीज बढ़ना चाहिए पता है? मतलब पहला, आपका टीम मेंबर रोज कितना बढ़ रहा है। अगर ये आप चेक नहीं कर रहे हो तो आप अपने आप को और अपने बिजनेस को समझ नहीं पा रहे हो। मैं डेली चेक करता हूँ मेरे टीम में कितने नए लोग आ रहे हैं। जैसे अभी आप देख सकते हैं टीम मेंबर 4887। आप क्यों नहीं देखते? और डेली रिकॉर्ड क्यों नहीं? और दिमाग में एकदम जुनून क्यों नहीं आना चाहिए? आज 100 लोग चाहिए, आज 200 लोग बढ़ना चाहिए। टारगेट सेट करो आप। याद रखिएगा, टेक्निक धरा के धरा जाता, लेकिन टारगेट, गोल और लक्ष्य जो आदमी को काम कराता है, कुछ कोई नहीं काम कराता। अपने जूनियर है, आपके टीम वाले हैं, 10 एक लेग में, 10 दो लेग में, 10 तीसरे लेग में है, 10 लोग का टीम साइज को रोज स्क्रीनशॉट मंगाओ। भाई तेरा टीम कितना बड़ा है, और तू अगर तेरा टीम नहीं बड़ा क्या कर रहा है घर में बैठ के? क्यों घर में बैठा है? क्यों 10 लोग नहीं जोड़े? क्यों 20 लोग नहीं जोड़े? क्यों 4 लोग नहीं जोड़े? नए लोग नहीं क्यों ऐड हुए? और ये अगर नहीं देख रहे हो तो बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हो। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि आपके कितने लोग रोज बढ़ रहे हैं। चैट बॉक्स में लिखो क्या बोल रहा हूं मैं। रोज कितने लोग बढ़ रहे हैं? एक एक दिन, एक एक ईंट से जैसे महल बनता है ना, आपका एक एक दिन कितने नए लोग आ रहे हैं देखिए। और मैं हमेशा कहता हूं एक व्यक्ति को गिनो आप, भले वो एक टोकन से ज्वाइन करे। सर एक बार कम्युनिटी तो बढ़ाओ, उनके साथ फिर कैलकुलेशन के लिए बैठो। जरूरत है तो मेरे को बुलाओ, धनिया मेथी पालक तक को दूंगा। एक बार अगर एक आदमी कॉइन लेके आया, बैठा दो 1 घंटा, 10 लाख से भी कॉइन लेवाऊंगा आज और अभी। और मैं नहीं, आप लेवाओगे। जरूरत है मुझे बुलाओ, लेकिन शांत दिमाग को मत रहने दो। रोज बढ़नी चाहिए आपकी। क्या बढ़नी चाहिए? रोज आपके मेंबर्स बढ़ने चाहिए। पहला, आज रेट कितना चल रहा है, कैलकुलेशन चलो बताने की कोशिश करता हूं। आज रेट कितना चल रहा है, रेट देखते हैं पहले। लगभग 6 के आसपास, 593 चल रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति को आपने 1 पॉइंट से ज्वाइन कराओ, लेकिन 1 पॉइंट को शुरू नहीं, पहले तो 1 करोड़ बताओ, फिर 1 लाख बताओ, फिर 10,000 का मैं कैलकुलेशन करता हूँ। ठीक है, आज प्लान दिखाने जाएंगे ना सर। 10,000 लोग को लो, 9395, 17.75 टोकन आएगा। चैट बॉक्स में लिखो। अरे 10,000 के लिए आपके पास तो नॉलेज होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। 17.75। अब मैं गया यहाँ पे, फिर से लॉगिन करना पड़ेगा। 17.75। पिछली बार मैं बताया था 1 पॉइंट का कंपाउंड, मैं उसको फिर से रखने की कोशिश करूंगा, फिर से एक बार, ठीक है। लेकिन मैं अभी आपको 10 का बता रहा हूं। 17.75, 17.75 इतना एलजीनेस आएगा एक व्यक्ति को आज के डेट में, अगर वो लेता है तो कैलकुलेशन मैं थोड़ा सा करके बता रहा हूं, क्या कर सकते हैं आप और क्या हो सकता है। ये 17.75, 1 महीना रख दो सर। 1 महीना में 21.27 आ रहा है। कितना आ रहा है? 21.27। आप चाहे तो चैट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं 21.27 माइनस कर देते हैं 17.75 से। ठीक है, 17.75 से अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा? चलो मैं माइनस करता हूं। मैं इस मोबाइल में करूंगा तो साइन आउट हो जाएगा, तो मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूं। 21.27.17.75, ये आएगा 3.52। चलिए मैं करता हूं इसको कैलकुलेट, यहीं पे भले लॉगिन करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है।
आप लोग को समझ में आना चाहिए, लोगों को समझाइए आप। 21.27 कितना आया, यही रेट रहा 5.93 इंटू 95। एक महीने का प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1982 रुपया, अर्थात लगभग 20%। मैं तो हमेशा बोलता हूं कि मार्केट में ऐसा कोई जगह नहीं जो आपको महीने कितना दे। ये अगर नहीं होता, मैं तो बोलता हूँ $2 हो जाए तो भी प्रॉफिट 6.6% जाता है, 668 रुपए। कहने का मतलब ये है कि आप एक व्यक्ति को 10 टोकन से आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कराइए। पहला तो तरीका है वो हर महीने प्रॉफिट बुक कर ले। और मैं हर एक व्यक्ति कहूंगा कि जो जितना लगाया है, आप 2-3 फॉर्म में अपने विड्रॉल प्रोसेस को रखिए। पहला जो है आपका कुछ महीने का निकालिए, लिखिए चैट में, पहला प्रॉफिट आप करिए, कुछ ना कुछ आप महीने का हर महीने निकालिए, चाहे रेट जो भी रहे। अब मैं आपको पहला लिखो आप लोग चैट में। पहला क्या तरीका है, हर महीने के प्रॉफिट को बुक करो, कुछ ऐसा रखो। दूसरा, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए रखो, 2 साल 3 साल 1 साल के लिए। तीसरा, कुछ एलजीनेस को आप स्टेबल कॉइन ए लो। अभी सबसे अच्छा मौका है स्टेबल कॉइन ए लेने की, उसको ही मैं बताऊंगा। 3 तरीका क्या लिखो, पहला है हर महीना कुछ ना कुछ प्रॉफिट निकालो। और मैं हर एक व्यक्ति बोलूंगा, जब तक आपका मूल वापस ना आ जाए, आप क्या करो, हर महीना निकालो, चाहे रेट की ऐसी तैसी। जैसे बताया ना, आपको मिला 17.75, आपका बढ़ा 21.27, तो जो आया और जो रेट मिला बेच दो आप। और जब तक बेचो, जब तक आपका प्रॉफिट या आपका मूल ना आ जाए, उसके बाद सोचो। दूसरा तरीका है कुछ अमाउंट को लॉन्ग टर्म, जैसे इसको मैं लॉन्ग टर्म में जा रहा हूँ, 1 साल रखा, इसको लॉन्ग टाइम में बोलता हूँ। 10,000 डाला है ना, कोई ऐसा आप फॉर्म में 10,000 को डाल दो 3 साल। अब देखो दूसरे साल कर रहा, ये दूसरे साल, ये तीसरे साल। लोगों को प्लान बताओ सर कि एक 10,000 का ले लो सर, इसको 3 साल के लिए भूल जाओ। ये समझो कि गुम गया है, बीमारी में लग गया है, जुआ खेल दिया हूं, कुछ भी हो सकता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे आया 13,256, 3 साल में 1775 इतना होगा। अब इसको कॉपी करके चलो मैं कैलकुलेट करता हूं कितना हो सकता है आज के रेट में। ठीक है, गुणित 5.93 इंटू 95। आज का रेट रहा सर, तो 10,000 की कीमत होगी 74,68,314 रुपए। लिखो चैट में। एक टोकन का मैंने पिछले बार कैलकुलेशन बताया था। आज 10,000 को 3 साल के लिए स्टेक मरवाओ, अगर यही रेट रहा तो चलो रेट मैं बोलता हूं $2 हो गया सर, 25 लाख। 10,000 की वैल्यू 3 साल में, अगर $1 रहा तो 12 लाख। बच्चे की जान लोगे क्या सर? मार्केट में पैसे यूं ही नहीं बनते हैं, सालों साल दुगना में लग जाता है। 5 साल से ज्यादा वक्त लगता है पैसे को 2x होने में। कहीं भी मुंह मारने की, कहीं भी कुछ और चेक करने की, पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। ओरिजिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ये कहता है रेट ऊपर नीचे होगा लेकिन स्कैम नहीं होगा। आपको बता दूं, इस साल तक निश्चित तौर पे अनुबी लॉन्च होगा, और अनुबी लॉन्च होगा तो इसका रेट ताबड़तोड़ बढ़ेगा। और मैं हमेशा कहता हूं $20 से $50 तक रेट जा सकता है, कम से कम बोलता हूं। $1 में यार, $1 में 3 साल में 12 लाख हो रहा है। पागल क्यों नहीं बनते हो? इस प्रोजेक्ट को समझते क्यों नहीं हो? और ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक ही नहीं है, इसके आगे ए आना है, इसके बाद अनुबी आना है। मतलब संभावना रेट बढ़ने का है, और नहीं बढ़ा तो रोज कॉइन तो बढ़ रहा है, तो काहे टेंशन लेते हो? क्यों रेट को देखते हो? जाओ ना फील्ड में, एक एक कॉइन से ज्वाइन कराओ, 10-10 हजार से ज्वाइन कराओ, कम्युनिटी बढ़ाओ, टीम बढ़ाओ। 140 करोड़ की जनसंख्या में रोज 10,000 लोग स्कैम का शिकार, और बचाओ ना उन लोग को। अरे सबसे बड़ा नुकसान तो जान जाने के बाद होता है। बुजुर्ग बोलते थे अरे कुछ नहीं हुआ भाई, पैसा चला गया, कुछ नहीं होता, वो कुछ नुकसान, खेत हो गया, जमीन हो गया, धान खराब हो गया। अरे जान तो बाकी है,
ओरिजिन तो बाकी है, ओरिजिन तो जिंदा है, काहे का टेंशन लेते हो? जिस दिन प्रोजेक्ट बंद होता है, साइड नहीं खुलता है ना, आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है। शुक्र करो ऊपर वाले भगवान का कि ऐसे प्रोजेक्ट में स्कीम से दूर दूर तक ये बचत। बात समझ में आ रही है? पहला क्या देखना है सर? आपको ये देखना है कि आपका रोज का कितने का टीम बढ़ रहा है। चैट में लिखेंगे रोज। अगर ये पागलपन्नी है तो आप पागल हो। कौन सा वाला पागल? बीमार वाला पागल। रोज टीम बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ा तो खाना मत खाओ, मत सो, दिमाग खराब होना चाहिए। सुबह 5 बजे से निकल जाओ, रात को 12 बजे पहुंचो, 2 बजे पहुंचो, लोगों से मिलो, खटखटाओ रात को 12 बजे। अरे कैसे रात हो गई? रात तोड़ बड़ो मोर पर नहीं होए। प्लान समझ चल बैठ, चाय बना। हक से बोलना चाहिए, जुनून से बोलना चाहिए, पागलपन से बोलना चाहिए। रात हो गया, रात दुनिया के लिए है, योद्धाओं के लिए रात नहीं होता है। अभी पता 21 फिल्म लगा है, धुरंधर तो देख लो, 21 नहीं देखो। इस साल में अरुण सिंह 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ अगर दिल में आग लगाना है तो 30 साल 35 साल 4 साल घर में रहूं। टैंकर लेके उसके टैंक में आग लग चुका था, मिसाइल गिर चुका था, चल रहा था। उसके कमांडर ने उसको बोला कि भाई तू कूद और भाग, जान बचा। बोला नहीं सर, मेरा देश के ऊपर है और मैं भागूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा। उस टैंकर से आखिरी वक्त भी वो बमबारी करके, अगर आप पिक्चर देखो, स्टोरी देखो, समझ में आएगा कि लोग कितना जुनून और पागलपन अपने देश के लिए रहे। उसके पिता का किरदार हमारे बहुत अच्छे सुपरस्टार धर्मेंद्र ने निभाया है। उसकी आखिरी फिल्म है, क्या जबरदस्त रोल किया है। एक पिता पुत्र के बीच बाउंडेशन कैसे होता है अगर जिसके पिता नहीं है इस दुनिया में। मैं चाहता हूं एक बार उस फिल्म को महसूस करें कि आपका पिताजी बोल रहा है कि बेटा लड़, मेरा नाम ऊंचा कर। पागल नहीं होना। दूसरा चीज आपको देखना है, चलो मैं अपने विषय में आता हूं, नहीं तो मैं थोड़ा ज्यादा ही उत्तेजित और आक्रोशित हो जाता हूं। और मुझे कायर लोग बिल्कुल समझ नहीं आते, पता नहीं क्यों। सोना खाना जिंदगी नहीं है सर, दुनिया में कुछ ऐसा करना है कि कोई और नहीं किया है। आप यहाँ पे ये देखो कि आपका एल्जिनेस की संख्या कितनी बढ़ रही है। दूसरा पॉइंट, तीनों लेग में। ऐसे करूंगा तो बहुत सारे मेरे अचीवर हैं सर, अचीवर गिनते गिनते दिक्कत हो जाएगा। अचीवर्स है ये सारे अचीवर, ठीक है। तो आपको ना यहाँ पे क्या देखना चाहिए पता है? एल्जिनेस जैसे 64,63,02 है, 6,46,302। आप रोज ये देखो कि मेरे इस टीम में रोज एल्जिनेस की संख्या कितनी बड़ी है। एक एल्जिनेस बढ़ेगा ऑटोमेटिक कंपाउंड होके। मैं आपको पता है, मैं कंपाउंडिंग जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पागल आदमी हूँ बिजनेस के लिए, याद रखना, पैसा कमाने के लिए। मेरे ऐसा सर्किट माइंड पाना ना बहुत कम लोग के नसीब में होता है, क्योंकि मैं इस्तेमाल करता हूँ आपके पास भी, लेकिन आप इस्तेमाल नहीं करते। देखिए जो देख रहे हैं 646320 है ना, मैं इसका क्या देखता हूँ पता है आपको? मैं इसका एपीवाई देखता हूँ, मैं दिखा रहा हूँ नेचुरली कितना बढ़ेगा 8 घंटा में, और नए कितने जुड़े हैं मैं पूरा कैलकुलेशन करके निकालता हूँ रोज। दैट इज 0.2016 कितना है। अब मैं कैलकुलेटर में जाता हूँ कि हर 8 घंटा में मेरा एल्जिनेस कितना बढ़ा, स्वाभाविक तौर पे ऑटो कंपाउंड हो गए, और नया कितना जुड़ा है। और कम होता है तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है, मैं टीम को बोलता हूँ भैया क्या कर रहा है, अपने से कॉल करूंगा 02 और 016 ये परसेंट। 8 घंटा मेरा ये जो 64 वाला देखे ना, 1000 अगर 3,900 मैं माइनस कर तो लगता है बिजनेस नहीं है, कुछ आ रहा है। बात ही मेरी समझ में कि नहीं आ रही है? पहला रोज टीम बढ़ना चाहिए,
और दूसरा रोज एलजीनेस की संख्या बढ़नी चाहिए ऑटो कंपाउंडिंग को छोड़कर, और नहीं बढ़ रहा है तो मैं प्लान करता हूं कि कैसे मैं एक्टिविटी करूं, कहां मीटिंग करूं, किस डीलर को बुलाऊं और क्या करूं। लोगों को पता नहीं कि क्यों बुलाया रमेश पटेल। इधर से आग होता है। जिद और जुनून ही आदमी को कामयाब बनाता है, टेक्निकल धरा की धरा रह जाता है। आपको लड़ना नहीं आता लेकिन पागलपन है तो कई लोगों को मार पीट के आ जाओगे। लड़ने आता है लेकिन अंदर में पागलपन और जुनून नहीं है तो मार खा के आ जाओगे। मैं एक लड़ाई के बारे में नहीं बोलता, मैं जिंदगी की लड़ाई और सफलता की लड़ाई के बारे में बात करता हूं। कितने लोग को समझ में आया कि दो चीज क्या देखना है। पहला, आपका रोज टीम कितना बढ़ रहा है और नहीं बढ़ रहा, टारगेट सेट करो सर, दीवाना पागल होना चाहिए। दूसरा, आपका एलजीनेस की संख्या तीनों लेग में कितना कितना ऑटो कंपाउंडिंग को छोड़कर बढ़ रहा है। कितने लोग को समझ में आया? चैट बॉक्स में यस लिखेंगे, चैट बॉक्स ओपन कर दो। और तीसरा एक चीज और देखता हूं मैं, बताऊं क्या? चलो मैं फिर से दिखाता हूं। आप लोग चैट में यस लिखो। आप यूं ही रिकॉर्ड नहीं बनता है। आज कोई आदमी अगर यहां पे बैठा है ना तो झंडू बाम नहीं है। जिंदगी में बहुत कुछ ऐसे पल देखे हैं और बहुत अपने अंदर की देखिए। अगला तीसरा देखता हूं सर, देखिए ध्यान से, सबको कहूंगा ध्यान से देखिए। मेरा इनकम रोज बढ़ना चाहिए। क्या बढ़ना चाहिए? मेरा इनकम रोज बढ़ना चाहिए। अगर नहीं बढ़ रहा है तो मेरा दिमाग खराब होता है। ठीक है, फिर से मैं स्क्रीन शेयर को मैं ऑफ करता हूं, फिर मैं इसको फिर से स्क्रीन शेयर देता हूं। ठीक है, आप लोग सहमत हैं मेरी इस बातों से? अगर सहमत हैं, तीसरा की चीज क्या देखना है उसको लेकर मैं बात कर रहा हूं। तीसरा चीज, चलो मैं यहीं से स्क्रीन शेयर करता हूं। इससे मैं अपनी आईडी को ओपन करता हूं। वो गैजेट मेरा कुछ कारणों से, चलिए तीसरा चीज आपको रोज नोट करना चाहिए। और अगर वो चीजें भी बढ़ते क्रम में नहीं है तो भी आपके अंदर एक पागलपन, एक जुनून आना चाहिए। अरे यार कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए मेरे साथ। डेली, जैसे देखिए आपका डेली का इनकम कितना पॉइंट बढ़ रहा है। अरे भाई आप लोग गौर नहीं करते हो, एक एक पॉइंट को गौर करना चाहिए। अगर कम हुआ तो क्यों कम हुआ और बढ़ा तो क्यों बढ़ा। जैसे देखिए कल था मेरा स्पाइडर वेव 17.3090, आज है 17.3342। ये क्यों हुआ और कैसे हुआ, रोज बढ़ना चाहिए। देखो मैं माइनस करता हूँ ना, कितना रुपया 8 घंटे में बढ़ा है। अरे 1 रुपया भी बढ़ता है तो मेरा बिगड़ मजा आता है। आप कैसे इस बिजनेस को लेते हो, आई डोंट नो। देखो मैं कर रहा हूँ 17.3342 और 17.3090, दोनों को माइनस करता हूँ। ठीक है, माइनस कर रहा हूं 17.3342 माइनस 17.3090, इतना बढ़ा है। आज का रेट क्या है ध्यान समझिए, मुझे बता रहा हूं 5.93 इंटू 95, 8 घंटा में 14 रुपया 19 पैसा बढ़ा है। मेरा इनकम बढ़ा है भाई 8 घंटा में। और एक दिन की अगर बात करूं तो 42 रुपया 58 पैसा बढ़ा है। एक एक पाई पाई का हिसाब रखता हूं, याद रखना। भले दिखता जोजुआ हूं लेकिन मेरा दिमाग गणित में बहुत खतरनाक है। और पैसा कमाने में तो और कुछ भी हो जाएगा, पैसा तो कमाऊंगा। वो बोलते हैं छत्ता मधुमक्खी का, निचेड़ लूंगा एक एक बूंद। वो जैसे गन्ना रस को पिरोते नहीं है, आखिरी सेट्राय तक का उसको 10-15 बार डालते हैं, वैसी पैसा तो निकालूंगा। पागलपन और जुनून है। तो आपको ना ये तीसरा चीज देना चाहिए, देखना चाहिए रोज मेरा पैसा कितना बढ़ रहा है और कम हुआ तो कौन निकाला है, कहां से स्टेकिंग कम हुआ है और क्यों निकाला है, ये भी दिमाग में होना चाहिए। दूसरा डाव दिखाता, ठीक है, ये डाव जैसे देखेंगे आप, है ना,
ये डाउ में आप देखते जाएंगे तो ये जैसे कल कितना था इसको भी नोट करता हूँ ना, 59.2043, 5.93699। चलो इसको माइनस करता हूँ दोनों को, मैं पेन डायरी में नोट करके फिर माइनस करता हूँ ना। 59.3699 पॉइंट 59.2043 इतना बढ़ा है 8 घंटा में। 5.93 इंटू 95, 93 रुपए बढ़ा है सर। इसमें डाउ में मेरा 8 घंटे का गुणित 3, 289। फिर उसको इसको मिला दो, 300 पर डे बढ़ रहा है। एक मजदूर, एक काम करने वाला, ठियाबू तमजाने वाला, सुबह खाना बना के आता है, चौक में खड़ा रहता, काम नहीं मिलता, टिफिन पैसे ले आता है 300, 500, 600 के लिए। यहाँ रोज मेरा बढ़ रहा है तो क्यों रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करता? क्यों पागल नहीं होता कि यार मेरा बिजनेस मेरे हाथ में नहीं है, कौन क्या कर रहा है, मेरा इनकम क्यों नहीं बढ़ रहा है? ऐसे पागलपन जुनून क्यों नहीं है आपके अंदर में? 1.0001 बढ़ता है तो भी ताली बजाना चाहिए, अपने लिए खुद सोना चाहिए और मेहनत करना चाहिए। आज मेरा 100 बढ़ा है, कल 500 बढ़ाऊंगा, एक दिन में 1000 बढ़ेगा, ऐसा मेरे को काम करना है। आप समझ रहे जो बात कर रहा हूं? सर एक दिन का इनकम इतना बड़ा है, महीने का कितना बड़ा है सोचिए तो आप। इस रेट डाउन में रेट मायने नहीं रखता। आप ये देखो, अगर रेट डाउन है तो मेरे बिजनेस की संख्या कैसे बढ़े, मेरा इनकम कैसे बढ़े? पागलपन जुनून, क्योंकि पैसा खुदा नहीं है लेकिन नीचे में खुदा से कम नहीं है। कई काम जो ऊपर वाला नहीं कर पाता पैसे कर देता है, ये नहीं बोलता कि उसकी अस्तित्व नहीं है। और कई काम जो पैसा नहीं करता ऊपर वाला करता है। पैसे कमाना बहुत जरूरी है, और पैसे नहीं कमाए आपके रिश्ते आपके आसपास फुटबॉल की तरह आपको खेलेंगे। बहुत जालिम दुनिया है, भाई भाई का नहीं है। रिश्तों में पैसे की अहमियत एक पुल के जैसे काम करता है। आर यू एग्री? हमारा मिशन है दूसरा लोगों को कर्जे से मुक्त करना, और ये मेरा मिशन बस क्यों है? ये आप क्यों मिशन नहीं बनाते? आप लापरवाही कर रहे हो ना, देर तक सो रहे हो। एक जने से कल मिला, मैं पूछा कितना घंटा सोता है, डाव है 9 घंटा। ऐसे लग रहा था भका भक पोपचे में ले जाके मारू। 9 घंटा काहे सोता है? 5 घंटा 4 घंटा सोना अगर इतिहास रचना है, लोगों के दिलों में अगर जगह बनाना है, स्टडी करो, फील्ड में मेहनत करो, रोज 10 लोग से मिलो। हाँ बोले ना बोले अलग बात है, एक टोकन से ज्वाइन कराओ, 10,000 से ज्वाइन कराओ, कोई बड़ा पैसा दे। आप मत बस पगला उगला नहीं हो यार आप लोग। जैसे आप 1 लाख का प्लान दिखाए, अरे यार कल लगाएंगे, कल जुगाड़ करेंगे, वैसे कल एक हुआ, क्योंकि मैं इतना बिजी था उस फोकस नहीं किया। अरे कल तू 1 लाख लगाएगा ठीक है, फोन पे दिखा, मैं तो फोन पे उसका हाथ में पासवर्ड डाल देता हूँ निकोरी। कितना है सर? 500 दे, चल 500 मुझे ट्रांसफर कर, फुट से ट्रांसफर मैं करके स्कैन करा देता हूँ, 1 पॉइंट लेकर धरता है। कल भले 1 लाख लगावे, 5 लाख लगावे, 10 लाख लगावे, बहुत बड़े तुर्रम खान बन जाता है। अरे सर इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, मैं तो 10 ही लाख से चालू करूंगा। बेटा 10,000 से पहले चालू करना, थोड़ा काट देता। बोला करो लोगों को 1 पॉइंट से ज्वाइन कराना, 10,000 से ज्वाइन कराना, भले बाद में 1 करोड़ लगाए, लेकिन घंटा छोड़ना तो नहीं है। बात समझ में आ रही है? बढ़ना चाहिए मेरा टीम की संख्या, बढ़नी चाहिए मेरा रोज का इनकम का पॉइंट। एक टोकन से भी, अरे पॉइंट जैसे पॉइंट मैं बोल रहा हूँ ना, कितना पॉइंट 2। देखो एक बार स्क्रीन शेयर में पॉइंट को बता देता हूँ आपको, ठीक है? पॉइंट की अगर बात हो रही है तो, और रिकॉर्ड रखो ना यार अपने बिजनेस को, अपने कमांड में। जैसे ना 0.001 भी अगर एक दिन में इनकम बढ़ा तो बढ़े, बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। लिखो आप चैट में, बढ़ना चाहिए इनकम, घटना नहीं चाहिए। टीम रोज बढ़े, वहीं कोई नहीं रहना। एक पागलपन, एक जुनून, एक ना दिल में आग भरो आप सर। क्या भरना है? दिल में आग भरना है, पागलपन और जुनून के साथ काम करना है। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं? हमको स्कैम से बचाना है, लोगों को फाइनेंशियली फ्री करना, तीसरा देश की सेवा करना है। हम टैक्स पे करेंगे। मैं कई बार बोलता हूं, आने वाले समय में सीए से आप लोग को मिलाऊंगा, अपने डाव को, और इस पैनल में भी लाऊंगा।
मैं वकील को लाऊंगा कि कैसे हम टैक्स पे करके देश की सेवा कर सकते हैं। मैं बहुत कम्युनिटी बना रहा हूँ जिसमें अलग अलग प्रकार के गरीब है, दुखी है, अभावग्रस्त है, विधवा है, या कहना चाहिए लाचार है, वृद्ध है, इनको हम फाइनेंशियली और वस्तुओं से भी सपोर्ट करें, क्योंकि हमारा जीवन सिर्फ हमारा नहीं है, आपके पैसे का अधिकार इस नेचर को भी है, और यहाँ पे जो लोग आपसे कमजोर है उसका भी है। उसका ध्यान रखिए और दिमाग में एक बात सेट करके बैठो कि मैं अगर इस धरती पे आया हूं तो अपने लिए, अपने परिवार के लिए नहीं, सृष्टि और दुनिया और लोगों के लिए भी कमा के जाऊंगा। उनका भी हिस्सा है। जैसे पता है जब घर में शक्कर लाते हैं ना तो 2 शक्कर गिरता है ना, उस चिट्ठी का भी उसमें हिस्सा है। आप अगर पैसे कमा, सिर्फ पूरा का पूरा आपका पैसा नहीं है सर, 10%, 20%, 30% जो भी डिसाइड करो, सेवा में और लोगों के दुख को दूर करने में लगा। और ये हमारा ग्रो टुगेदर का भी एक उद्देश्य है। हमको गवर्नमेंट और सरकार के नियम के विरुद्ध काम नहीं करना है, हमको टैक्स पे करना है। गवर्नमेंट के, सरकार के ग्रोथ में हमको सहयोग देना है। हमको मौका दो। हमको तो अभी सही तरीके से 1 साल नहीं हुआ है। यदि साल टीडीएस और आईटीआर पेश करेंगे, ले लेके हमारे इनकम उसको बताएंगे। अभी तो पिछली बार तो हम गरीब थे भाई, अभी अभी तो हम अमीर हुए। क्या अभी अभी तो हम अमीर हो? वो रंजना मैडम के बेटे बोलते हैं मम्मी अभी अभी तो हम अमीर हुए हैं। मतलब अभी अभी पैसा कमाना चालू किए हैं यार। हम भी तो साथ आए थे, हम भी तो कर्जे में थे, हम भी तो बहुत ज्यादा ईएमआई भरते थे। कोई यहाँ तुर्रम खान नहीं, जितने लोग आप देखते हो सब कर्जे में। सबकी अपनी एक पेनफुल स्टोरी है। पैसे कमाने के लिए लोग ना जान को दांव में लगाते हैं यार। जाओ देखो एसीसीएल में सुरंग के अंदर जाते हैं सर कोयला निकालने के लिए। कोयला कई बार निकल नहीं पाता, आदमी दब के मर जाता है, बाहर में लोगों को पता नहीं चलता, कई लातें दबी है। प्लांट में जाके देखो, स्टील प्लांट में जाके देखो, आदमी झोरसा के ना उस स्टील प्लांट में गिर के जल के बुझा जाता है, पता नहीं चलता कहाँ गया। कई किस्से है, रियल किस्से है, कोई पब्लिश भी नहीं करता। देखो उसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी चीज बुराई कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि पैसे कमाने के लिए जान को दांव में लगाना पड़ता है। चाहे वो शूटर हो, चोर हो, पॉलिटिशियन हो, अधिकारी हो, सब दांव में लगा के पैसे कमा रहे हैं। और आप यार लोगों से मिल नहीं रहे हो, कैसे कायर हो? इस नए साल में क्या डिसीजन लिए हो? कितने लोग से मिलना है? आप किसी के इंतजार करते, वो आएगा तो मिलूंगा, वो आएगी तो मिलूंगा, मत इंतजार करो। गाड़ी उठाओ, साइकिल है, बाइक है, कार है, ट्रेन है, बस है, लोगों से जाके मिलो। जो जितना ज्यादा घिसेगा उतना ज्यादा वो चमकेगा। लोगों को प्लान बताओ, पूरे जुनून के साथ बताओ, आत्मा को दिलों के ना झकझोर के रख दो। ऐसा प्लान बताना है आपको, ये नहीं कि तो क्या किए। और इससे अच्छा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। एक लीडर है सोम कश्यप, मैं नाम लेके बोलता हूं, मैं किसी से डरता नहीं। अपने आप को आज भी पता है नहीं बेच पा रहा, मेरा नाम लेता है। रमेश पटेल का मैं सीनियर हूं। अरे बेटा अगर बेचना तो अपने आप को बेचो, पन बोलता हूं मैं। और हम तो भूंज करेंगे, रखेंगे, मार्केट को बताएंगे कि ओरिजिन क्या है, हमारी टीम क्या है। तुम चेंज करते रहना बिन पोइंदू की लोटा, लेकिन हम तो बताएंगे कि हम क्या हैं और ओरिजिन को हम आगे बढ़ाएंगे। और पैसे कमा के तुम्हारे सामने खड़े होंगे। ओपन चैलेंज करता हूं कि हमारे जो लोग कमाए हैं ना, और वैसे भी स्वार्थी हम नहीं हो सकते। वो स्वार्थी सेट वर्कर है, ऊपर से सेटिंग वेटिंग मिलता है, पैसे जो भी मिलता है वो एक जगह कमा के निकल जाता है। लेकिन हम लोगों को कमवाने आए, हम लोगों के कर्जे को मुक्त कराने हैं, और वो होगा एक जगह टिकने से होगा। याद रखिए, बार बार चेंज करने से नहीं होगा। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? वो चैट में पता है 9:30 बज गए, इतना जल्दी समय भग जाता है कि मैं क्या बताऊं, समझ ही नहीं आता। तो क्या आप तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं कि 10 लोग से मिलेंगे, 1 कॉइन और 10,000 से कम ज्वाइन कराएंगे? तैयार है तो चैट में लिखेगा। बाकी बातें और बहुत सारे हैं जिसको लेकर मैं आगे बात करूंगा। मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति अपना साम्राज्य, अपनी सल्तनत अपने दम पे खड़ा करे। क्या आप तैयार हैं अपनी सल्तनत को, अपने साम्राज्य को अपने दम पे खड़ा करने के लिए? तो आखिरी में एक वीडियो दिखाऊंगा और फिर मेरे जो को होस्ट साथी है
वो आखिरी क्लोजिंग करे। क्या आप तैयार हैं वीडियो देखने के लिए? मेरा फेवरेट वीडियो है, पता नहीं क्यों मेरे अंदर उन चीजों को देखकर काफी ज्यादा जुनून और एक पागलपन आता है कि मुझे अपनी सल्तनत स्वयं खड़ा करना है। क्या आप तैयार हैं? सॉरी, थोड़ा सा सल्तनत, सुल्तान। फलक का दस्तूर।